हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। हम लोग कर रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये है वीडियो लेक्चर नंबर 9। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको अगेन एग्जाम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जल्दी से हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। मेरी बुक में क्वेश्चन दिया है इलिस्ट्रेशन नंबर 29। आपकी बुक में आगे पीछे मिल सकता है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। ये लीजिए, ये कंप्लीट क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए, तो जल्दी से क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और हमें कौन से अकाउंट प्रिपेयर यहां पर करने हैं। चलिए जी, गिवन बिलो इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। लो भाई, आपको क्या दिया है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सर लास्ट वीडियो लेक्चर में भी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन था, तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन भी कराओगे जिसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा और हमें बाकी अकाउंट बनाने पड़ेंगे? वैसे ही क्वेश्चन भी हम करेंगे। इवन हम बैलेंस शीट जिसमें गिवन होगी और हमें रिसीट्स एंड पेमेंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना पड़ेगा, वो भी हम करने वाले हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, वीडियोस को आप देखते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है सर। ऑफ नेशनल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 16-17 है। आपकी बुक में हो सकता है फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहेंगे। तो डेट के चेंज होने से कॉन्सेप्ट के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं आएगा, बस आप थोड़ा वो मॉडिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है सर, इतने तो हम समझदार हैं। ओके, तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश बुक होता है, यानी कैश और बैंक अकाउंट का कंबाइंड ये यहाँ पर है। तो सबसे पहले यहाँ पर डेबिट में बैलेंस गिवन है और उसके बाद ये हमारे पास अमाउंट रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। और मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग से ही, मैं बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे दो तरह की रिसीट्स हो सकती है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स का एक इम्पैक्ट तो बैंक में यहाँ पे आ गया, यानी डेबिट साइड पे आ गया, और दूसरा इम्पैक्ट उसका या तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पर जाता है या फिर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर जाता है, क्योंकि उसका जो क्रेडिट जितने भी बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाते हैं। ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी आपने देखा होगा कि लाइबिलिटीज का जो बैलेंस है कभी कभी हम एसेट पर माइनस करके दिखा देते हैं, जो कि हमें एक बेटर प्रेजेंटेशन दिखाता है। ठीक है ना। चलो, फिर उसके बाद इधर सारी ये पेमेंट्स हैं और पेमेंट्स में भी ऐसा देखने को मिलेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कुछ हो सकते हैं या कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं। तो एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट आ गया और दूसरा इम्पैक्ट कहीं ना कहीं डेबिट जाएगा। या तो वो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट जाएगा, या फिर बैलेंस शीट में एसेट साइड पर, क्योंकि जो डेबिट बैलेंस होते हैं वो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर देखने को मिलते हैं। और कभी इक्के दुक्के केस में ऐसा भी होगा कि लाइबिलिटी साइड पर नेगेटिव करके भी लिखा जा सकता है। ठीक है, वो हमारे जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। यहाँ पे बैलेंस क्लोजिंग है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम धीरे धीरे अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आ जाते हैं और नीचे हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमें एडजस्टमेंट्स में क्या पॉइंट्स गिवन है। एडजस्टमेंट में यहाँ पे सबसे पहले नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, प्रिपेयर द क्लब्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनटू अकाउंट। तो क्वेश्चन में लिखा गया है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। तो हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी होती है अगर कैपिटल फंड क्वेश्चन में नहीं दिया होता, और मुझे यहाँ पर कहीं भी कैपिटल फंड नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हमें वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी। ठीक है सर। फर्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन को लेकर है। थोड़ा सा आप ऐसे ही रीड कर लीजिए, डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जब सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आएगा तो ये डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। 500 इज स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। तो जब सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आएगा तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो म्युनिसिपल टैक्स को लेकर है। म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹400 पर एनम हैव बीन पेड अप टू 30th June 2017 एंड 500 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर दो एडजस्टमेंट है, एक म्युनिसिपल टैक्स को लेकर है जो कि इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट है। आप देख भी सकते हैं
ऊपर ही इन्होंने लिख दिया है प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, ये हम समझेंगे डिटेल में आगे। सैलरी भी है यहाँ पर, तो सैलरी सबसे ऊपर है यहाँ पर, तो इस पे भी आप सेकंड नंबर लिख दीजिए। उसके बाद बिल्डिंग स्टैंड इन बुक्स एट ₹50,000 एंड इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 5% पर एनम। एक बार जरा चेक कर लेते हैं, हमारे पास कहीं बिल्डिंग कोई बेची तो नहीं गई। बेचने का कैसे पता लगेगा, हमारे पास पैसे आ रहे होंगे। तो क्या रिसीट साइड पर कहीं बिल्डिंग का कोई पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। और खरीदने का कैसे पता लगेगा, पेमेंट साइड पर दिखाई देगी, यानी पेमेंट हम करेंगे ना खरीदते टाइम, तो यहाँ पर भी कहीं बिल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये बिल्डिंग हमारे पास पहले से थी। बिल्डिंग स्टैंड इन बुक्स 50,000, ओपनिंग में 50,000 की बिल्डिंग थी जिसको हमें 5% के रेट से डेप्रिशिएट करना है। सर ये तो बिना अकाउंट बनाए ही हो जाएगा, सिंपल सा है। ओके, तो ये भी हम बाद में देखेंगे। चलो आगे कह रहा है 6% पर एनम, per annum 6% per annum interest is accrued on government bonds for 5 months। अब ये क्या चीज़ है, जरा चेक करते हैं। हमने यहाँ पर गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है, चेक करो, हमने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है 20,000 रुपीज़ का, और वो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट 6 महीने का एक्रूड है, यानी हमने कमा लिया है लेकिन अभी मिलना बाकी है। तो हमें एक एंट्री डालनी है इनकम, एक्रूड इनकम की। तो हम एंट्री क्या डाल सकते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट, एसेट है हमारा, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं लिख रहा है, स्पेस की थोड़ी कमी है यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं 20,000 की हमने इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग देयर करी है और 5% 6% का उसके ऊपर इंटरेस्ट है। पूरे साल का 1200 बनता है, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो 500 रुपये का एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर है। दोबारा समझ लो, ये तो सिंपल ही एडजस्टमेंट है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। 20,000 की ये इन्वेस्टमेंट करी गई है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, और वहाँ पर 6% का जो इंटरेस्ट है वो एक्रूड है 5 महीने का, डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो 500 रुपये का इंटरेस्ट एक्रूड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंट्री दो जगह इंपैक्ट डाल रही है, एक तो एक्रूड इंटरेस्ट में जो कि हमारा एक एसेट है, हमारा ये एसेट है, एसेट इससे बढ़ रहे हैं हमारे, एक तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए, और दूसरा हमारे पास इंटरेस्ट कहाँ जाता है जी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब भी आपके दिमाग में ये आए ना कि ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस को रिप्लेस कर दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड, ठीक है, बस हो जाएगा। यानी इंटरेस्ट का तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, और ये चला जाएगा आपका कहाँ पर, ये आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में, सिंपल। यानी फोर्थ और थर्ड एडजस्टमेंट में ज़्यादा कुछ पॉइंट खास नहीं है। हाँ, एनुअल यहाँ जो सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है, यहाँ पर आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको लिंक करके बताया था, है ना। लास्ट ईयर के लिंक बताए थे, नेक्स्ट ईयर के लिंक बताए थे कहाँ कहाँ पे होते हैं, और करंट ईयर के लिंकेज पूरी करके बताई थी मैंने आपको। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ, नहीं सर हमें याद है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करा था, शायद आपको याद आए। देखो याद आ रहा है कि लास्ट ईयर के हमारे दो लिंक होते हैं यहाँ पर नॉर्मली, अगर बैड डेट हमारे यहाँ पर नहीं है तो या तो लास्ट ईयर का पैसा मिल चुका होगा या अभी भी बकाया रह गया होगा, देखो यहाँ पर। और करंट ईयर के 3 लिंक होते हैं, या तो पिछले साल एडवांस मिल गया होगा, या करंट ईयर में कुछ पैसा मिल गया होगा और नहीं मिला तो वो इस साल के एंड पर आउटस्टैंडिंग रहा होगा। और सबसे सिंपल जो लिंक होता है वो एडवांस का रहता है, जितना भी आपको एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो सीधा का सीधा आप क्लोजिंग में रख दीजिए यहाँ पर डेबिट साइड पर, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। हाँ सर हमें याद आ गया है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं आता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप इसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि समझाया मैंने सब कुछ है, बट हो सकता है आपका माइंड से वो बात निकल गई हो, तो आप रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फिर उसके बाद बात आती है नेक्स्ट। हाँ जी,
अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब तो हम सीधा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर एडजस्टमेंट को भी मार्क कर लिया है और अब बस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं करना। तो सर एक काम करो, इन्वेस्टमेंट पर भी यहाँ पर लिख दो। कौन सा पॉइंट था ये? फोर्थ पॉइंट था। बाकी सभी हैं, बाकी सभी मैंने आपको क्या कहा है, एडजस्टमेंट में पहले मत आप घुसो, क्योंकि वहां पे हो सकता है आप किसी पॉइंट को लेकर अटक जाओ। तो पहले जो फ्री के नंबर यहाँ पे फैले पड़े हैं उनको बटोरना शुरू करो। हर चीज के स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, हर चीज के नंबर मिलते हैं। तो आप टेक्निकल चीजों में क्यों पंगे डाल रहे हो? पहले सबसे पहले हम जाएंगे कहाँ पर? सिंपल चीजों को करेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास बिल्कुल सीक्वेंस में चलना है, एडजस्टमेंट को बीच में भी छोड़ देंगे। हाँ, धीरे 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 जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उस केस में एडजस्टमेंट भी आपको सिंपल लगनी शुरू हो जाएंगी। उस केस में आप एडजस्टमेंट को भी साथ साथ कर लोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है सर। तो ये सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट कहाँ है? ओपनिंग ये रही। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/4/2016 और क्लोजिंग पे क्या लिखेंगे? 31 मार्च 2017। सर मार्क करना थोड़ा मोटा कर लो, ये है ना, थोड़ा सा मोटा कर लिया मार्कर। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ सर, यहाँ पे ना आप ऐसा करो, बैंक लिख दो या कैश लिख दो या कंबाइंड कैश एंड बैंक लिख दो, सब चलेगा। 10,250। लेकिन सर एक बात बताओ, आप ना बैलेंस शीट में बिल्कुल नीचे क्यों लिखते हो? हमें ये बात नहीं समझ में आई। देखो सिंपल सी बात है, मैं परमानेंस नेचर में, इन द नेचर ऑफ परमानेंस बैलेंस शीट को बनाता हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो परमानेंट नेचर के एसेट्स आपके हैं, जैसे आपके फिक्स एसेट वगैरह हैं जिसको हम कैश में कन्वर्ट करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, वो ऊपर लिखते हैं। और जो आपके करंट एसेट हैं जो कैश में कन्वर्टेबल है तो वो नीचे लिखते हैं। और जो आपकी ओनर का जो पैसा है, कैपिटल वगैरह, वो ऊपर लिखते हैं। और जो आपकी करंट लाइबिलिटीज वगैरह है, या फिर ओनर का पहले, फिर आउटसाइडर का, फिर जो करंट लाइबिलिटी है वो नीचे, इस ऑर्डर में हम लिखते हैं। जब आप छोटे छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पर ये हो सकता था बातें इग्नोर कर दी जाएं, लेकिन ये बड़े लेवल पे इग्नोर नहीं की जाती हैं। तो आप इस तरीके से करेंगे। ओके सर, हम समझ गए बात आपकी। आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन को हम देखेंगे बाद में। फिर ये लिखा हुआ है डोनेशन। क्या क्वेश्चन में ये बताया है डोनेशन किस पर्पस के लिए मिला है? अगर वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है तो वो किधर जाएगा? क्रेडिट जाएगा। इसका एक जगह डेबिट है तो दूसरी जगह क्रेडिट जाएगा। अब क्रेडिट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। सर अगर ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता फिर भी ये क्रेडिट ही जाता। और क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी पर, है ना। हाँ सर, तो लिखो जी बाई डोनेशन, बाई डोनेशंस। सर वो क्वेश्चन भी कराओगे ना जिसमें स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है? हाँ जी बिल्कुल कराऊंगा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो यार। आगे चलो, हमारा ये वाला पॉइंट कवर हो गया। प्रोसीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहां पर डेबिट है तो दूसरा इंपैक्ट किधर जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। प्रोसीड्स ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोग्राम, कितना अमाउंट है? 9,500। अब यहाँ पे ना इस तरह का चैरिटी शो ऑर्गेनाइज किया, कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, वहाँ से कुछ पैसा रिसीव हुआ, तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होती रहती हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सर इससे रिलेटेड कुछ खर्चे भी होंगे? हाँ, खर्चे भी आपके यहाँ पे देखो, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंसेस। आप चाहें तो यहीं से माइनस करके भी इसको नेट फिगर लिख सकते हैं, लेकिन आप सिंपल रखो, इनकम को इनकम में लिखो, एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखेंगे, है ना। हाँ सर, सिंपल रखेंगे। ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। सेल ऑफ वेस्ट पेपर, यहाँ पे डेबिट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। सिंपल सा तो रूल है यार, जर्नल एंट्री में एक अकाउंट में डेबिट होता है, दूसरे अकाउंट में क्रेडिट होता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर वो रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, साल दर साल मिलती है, तो वो किस में जाएगी? वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। अगर वो आपकी स्पेसिफिक नेचर की है और साल दर साल नहीं मिलती है, नॉन रेकरिंग इन नेचर है, तो वो बैलेंस शीट में जाएगी, क्रेडिट लाइबिलिटी साइड पर। ठीक है, चलो बताओ जी, सेल ऑफ वेस्ट पेपर।
हाँ जी, कितना अमाउंट है? 450 का अमाउंट है। आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सैलरीज। सैलरीज के ऊपर सर एडजस्टमेंट है, बाद में देख लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस यहाँ पे क्रेडिट है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट। जनरल एक्सपेंसेस, हाँ जी, कितना अमाउंट है? 800। उसके बाद ये भी पॉइंट हमारा हो गया एंटरटेनमेंट प्रोग्राम एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट है? 4500। नेक्स्ट आइटम आती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर हमने यहाँ पे खरीदा होगा, नए न्यूज़पेपर जो हम डेली बेसिस पे खरीदते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, हाँ जी, ये हमारा 1500 आ गया। फिर उसके बाद चैरिटी। चैरिटी हमारा एक्सपेंस, अगेन वहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे हो गया डेबिट। चैरिटी अमाउंट है 3500, यहाँ पे हमने लिख दिया। आगे फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। भाई इन्वेस्टमेंट कोई खर्चा थोड़ी ना होता है। आप खुद बताओ, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कभी इन्वेस्टमेंट खरीदा हो आपने, रिकॉर्ड किया है? वो इन्वेस्टमेंट खर्चा थोड़ी ना होता है आपका। ठीक है, तो ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। यहाँ पे क्या है? क्रेडिट। तो डेबिट कहाँ जाएगा? डेबिट एसेट साइड पर। एसेट साइड पर डेबिट बैलेंस रिकॉर्ड होते हैं ना। हाँ सर, 20,000। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखोगे सर? ऊपर हम जैसे बिल्डिंग वगैरह भी हैं इसमें, वो लिख देंगे। सर इसके ऊपर ना एक एडजस्टमेंट थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये हम समझा चुके हैं, इसलिए आप एक काम करो, इसके इम्पैक्ट अभी के अभी डाल लो। पहले मैं इन्वेस्टमेंट का और समझा देता हूँ आपको। देखो 2 मिनट के लिए छोटा, हल्का सा, छोटा सा समझने के लिए अकाउंट बना के दिखा देता हूँ आपको। इन्वेस्टमेंट अकाउंट ये है, बनाना नहीं है एग्जाम में, समझने के लिए देख लो बस। देखो ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं, खरीदा गया था, तो इधर कितना 20 आ गया, और कुछ है ही नहीं। अब इस अकाउंट को आप बैलेंस करने जाओगे तो इधर सीडी तो आएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ लगता नहीं। तो एक तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट, बैंक बोले तो रिसीट एंड पेमेंट, वहीं से हमने लिया ये। और दूसरा यहाँ पे क्या आ रहा है? इन्वेस्टमेंट का बैलेंस सीडी, यानी क्लोजिंग में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए, तो हमने बैलेंस शीट में क्लोजिंग में रख दिया। ठीक है, बस समझाने के लिए था। आप डायरेक्ट कर पा रहे तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, म्युनिसिपल टैक्सेस। अच्छा, इसका इंटरेस्ट अभी बाकी है, इंटरेस्ट हम अभी के अभी डील कर लेते हैं। एक्रीड इंटरेस्ट, जो कि हमारा एक एसेट पर आएगा, हम इसको समझ चुके हैं पॉइंट को। हाँ जी, यहाँ पर आएगा, हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। देखो ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंस शीट चल रही है इधर नीचे। एक्रीड, मैं ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ, एक्रीड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्रीड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था जी? 500 रुपीज़। और साथ ही साथ आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़। सर एक काम करो, इसके नीचे इसकी वर्किंग भी दिखा दो। एग्ज़ाम में आप वर्किंग दिखाओ मत दिखाओ वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे दिखा देता हूँ। 20,000 का 6% कितने महीने का है? 5 मंथ्स, 5/12। 20,000 का 6% डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 5, 500। ठीक है, तो दोनों जगह हमने इसका इम्पैक्ट डाल दिया, एक एडजस्टमेंट तो हमने कंप्लीट कर दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। वैसे आप चाहो तो बाद में कर लेना भाई, ये अब सिंपल सा लग रहा था मैंने, इसलिए साथ के साथ खत्म कर दिया एडजस्टमेंट। आगे म्युनिसिपल टैक्सेस हम बाद में देख लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यहाँ पे क्रेडिट वहाँ पे डेबिट, किस में आएगा? एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, साल दर साल होता है ऑपरेशंस के लिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, कितना अमाउंट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस? 1400 रुपये का है। सर मान लो
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के बारे में कोई एडवांस या आउटस्टैंडिंग दिए होते, फिर आप इसका अकाउंट बना लेते। जब आपको थोड़ा टेक्निकलिटीज़ लगे ना और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस पॉइंट के बारे में हो, तो फिर सीधा आप अकाउंट बना लो, ठीक है ना। चलो, बैलेंस सीडी आपका 8,900, ये यहाँ पे आएगा बैलेंस सीडी। क्लोजिंग बैलेंस शीट में बैंक 8,900। मैंने ना फॉर्मेट बहुत बड़े बड़े बना दिए ताकि हमें कोई स्पेस का इशू ना हो, खुला खुला लिखेंगे आराम से, तो इसलिए हो सकता है आपको पता ना लगे, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ या ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास सर अब तो सिर्फ एडजस्टमेंट बच गई है, और एडजस्टमेंट हमारे पास बची है 3, सब्सक्रिप्शन वाला, सैलरी, और एक और था म्युनिसिपल टैक्सेस। ठीक है, हाईलाइट कर दो इनको यार। छोड़ो यार, पंगे में क्यों पड़ो, अननेसेसरी क्यों पंगेबाजी करनी है, हमें याद ही है सब्सक्रिप्शन, सैलरी और म्युनिसिपल टैक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। सर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले, ओके आ जाओ। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जल्दी से देख लो, रिवाइज कर लो यार, सिंपल सी तो बात है। अगर हमारे पास सब्सक्रिप्शन के आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन एक इनकम अकाउंट है, तो आउटस्टैंडिंग है तो एसेट पर आ गया, और उसका यहाँ पर अपोजिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। ये भी मैंने आपको बता रहा है, ये डेबिट बैलेंस ही होता है। फिर एडवांस में मिली इनकम, तो वो लायबिलिटी के बैलेंस है, तो ओपनिंग में क्रेडिट साइड आ गया, और क्लोजिंग किधर आएगा, डेबिट साइड पर आएगा। डेबिट साइड पर जो क्लोजिंग आता है वो क्रेडिट बैलेंस ही होता है, वो भी आपको पता है। फिर इधर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर रिसीट एंड पेमेंट, जो कि जर्नल एंट्री से हमने पहले अच्छे से समझा हुआ है। ठीक है सर, हमें सारी बातें आपकी याद आ गई हैं, आप बस फटाफट से लिखना शुरू करो। सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा यार, ये तो हमारा बेसिक वाला अकाउंट है ना, इसमें थोड़ा सा इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा, बिना बड़ा करे काम नहीं चलेगा इसमें। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, क्योंकि ये ना हमने बेसिक वाला फॉर्मेट यहाँ पे रखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन में बेसिक वाला फॉर्मेट था। कोई नहीं सर, टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आपके साथ हैं। ओके, तो चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं लो जी। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट तो किया करो। आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट करते नहीं हो, प्लीज़ याद रखा करो यार। टीचर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसके बच्चे कमेंट करेंगे, लेकिन जब कमेंट आता नहीं है तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है पता नहीं बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको हेल्प हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके, 1 मिनट लगता है यार, प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो। ऐसा लगता है कि हाँ, हम जो यहाँ पे कैमरे के इस तरफ बैठे हैं, तो जो हमारे बच्चे कैमरे के उस तरफ बैठे हैं, इंटरेक्शन होना चाहिए, है ना, मैसेज के थ्रू। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे 15 16 है, 16 17 है। और कुछ बच्चे ना टाइम नोट करते रहते हैं, जब वो सीख रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो उस वक्त वो देख रहे होते हैं सर इतना सारा टाइम लगेगा क्या, इतने सारे टाइम में तो कैसे हो पाएगा। भैया जब आप सीख रहे होते हो तो तब आप टाइम मत नोट किया करो, आप आराम से चीज़ों को डिटेल में, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं इसलिए टाइम तो लगना है। एक बार जब आप सीख लोगे उसके बाद तो स्पीड ऑटोमेटिक बनी जाएगी, तो पहले आपको स्पीड के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना है। चलो जी, अब हम यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है उसको हम पढ़ लेते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹50 ईच। एक मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन है 50 रुपये। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, नंबर ऑफ मेंबर है 500 और एक मेंबर का एनुअल सब्सक्रिप्शन है 50 रुपये। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन बनती है एक साल की, वो बनती है 25,000 रुपये। ओके, ये इन्फॉर्मेशन है। अब ये दिया हुआ है 500 रुपीज, 500 इज स्टिल, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इज स्टिल इन एरियर फॉर 15-16। क्या कहना चाह रहा है खुद ही सोचो। 500 रुपये अभी तक 15-16 के बाकी हैं। दोबारा बोल देता हूं, 500 अभी तक का मतलब इस साल के एंड तक बाकी हैं 15-16 के।
पिछले साल के 500 रुपये अभी तक बाकी हैं, ये कह रहा है। ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो बस सब्सक्रिप्शन के बारे में तो इसके अलावा कुछ पॉइंट और नहीं है। अब हम अपने लिंक शुरू कर देते हैं, लिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। सर हम बताएंगे सबसे पहला लिंक होता है एडवांस का। सिंपल होता है, आप एडवांस का जितना भी आया है, करंट ईयर हमारा 16-17 है, 17-18 हमारा नेक्स्ट ईयर है, तो एडवांस का लिंक एक होता है, तो आप उसको रख दीजिए। ठीक है, एक लिंकेज बन गई। सर अब लास्ट ईयर के 2 होते हैं, उसको कर लो। तो आपको मैंने बताया था लास्ट ईयर, देखो यहाँ पे उसके लिंक होते थे इस तरफ ऐसे, आप मुझे खुद ही बता दोगे। पिछले साल का हमें कितने रुपए मिले, पिछले साल के कितने रुपए मिल चुके हैं? सर 400 रुपए मिले पिछले साल के, 15-16 के, और पिछले साल के अभी भी बाकी हैं 500 रुपए। तो इसका मतलब क्या है, पिछले साल के एंड पे कितना क्लोजिंग होगा? 900 रुपए होगा ना। 900 में से 400 मिल चुके हैं और 500 अभी भी बाकी हैं। तो मैंने जब ये आपको पॉइंट समझाया था, तो मैंने आपको बताया था वो आपको ये जो 3 फिगर है ना, 3 फिगर में से कोई भी 2 देने की कोशिश करेगा और बाकी आपको कंप्यूट कर लेनी है। तो हमने 900 रिवर्स में करके 900 कैलकुलेट करा। ठीक है, तो हमने एक ये वाली डाल दी। अब हमारे पास ये वाली अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, एडवांस का कोई इन्होंने बैलेंस यहाँ पे नहीं बता रखा है, चलो छोड़ दो उसको। 25,000 अब क्लोजिंग का हम निकाल रहे हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं एडवांस का यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस फिगर आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। 25,000 इस साल का बनता है, पिछले साल कुछ नहीं मिला, पिछले साल इस साल के लिए कुछ भी नहीं मिला, तो 25,000 में से लास्ट ईयर कुछ भी नहीं मिला, इस साल कितना मिला? 20,500। तो 25,000 में से इस साल ही मिल चुका है 20,500। तो अभी भी करंट ईयर का 16-17 का कितना बकाया रह गया? 4,500। सर हम इसको डायरेक्टली 5,000 बैलेंस फिगर निकाल तो सकते थे, हाँ निकाल सकते थे, ये भी कर सकते थे आप, और बाद में आप 5,000 में से 500 लास्ट ईयर का तो करंट ईयर का भी निकाल सकते हो, वो भी एक तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप चाहे वैसे निकाल लो। मैं तो बस आपको किसी ना किसी तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहा हूँ। 21,500। देखो एडवांस के लिए मैं आपको सिंपल एक तरीका बताऊं कि एडवांस नॉर्मली 90% केसेस में ये एडवांस ना 0 होता है, अगर होगा तो क्वेश्चन आपको दे देगा। ओके सर, तो अब आप चेक कर लो 21,500 5,000 मैथ्स तो 100% ये करेगा ही करेगा, क्योंकि हमने लिंकेज बना के काम जो किया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल पोस्टिंग करनी है फटाफट से। जो भी एक आप अकाउंट बनाओगे यहाँ पे पोस्टिंग उसकी फटाफट से कर दोगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस किधर जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, कहाँ गई ओपनिंग बैलेंस शीट? ये रही आउटस्टैंडिंग, हाँ जी, ग्रीन पेन से लिख देते हैं यार, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ये इनकम आउटस्टैंडिंग है, ध्यान देना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी में आता है, ये इनकम है भैया, इनकम। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट में हमने डाल दी ओपनिंग, ठीक है जी। उसके बाद मैंने दूसरा तरीका क्रॉस वाला भी करा रखा था, आप चाहे वैसे कर दो, क्रॉस कर दो। एडवांस का ओपनिंग का कोई बैलेंस नहीं, आगे चलते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 25,000 किधर जाएगा? यहाँ डेबिट, वहाँ पे क्रेडिट, वैसे भी इनकम आ रही है इधर, तो बाई सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना है? 25,000 रुपये। फिर उसके बाद ये हमने पोस्ट कर दिया, ये वाला पोस्ट कर दिया, आगे बढ़ते हैं। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से तो आया ही है ना, वहाँ तो वो तो क्वेश्चन का पार्ट है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट को अगर आपको याद है तो एज इट इज़ नीचे उतार दो, या समझना है तो वो भी कर सकते हो। 600 रुपये इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट है देख लो, 600 रुपये इधर आएगा, ये क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होती है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी होती है ना, हाँ। और इधर 5,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000। आगे चलते हैं, सब्सक्रिप्शन हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है।
उसके बाद नेक्स्ट, हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, म्युनिसिपल टैक्स है और एक यहाँ पे बिल्डिंग वाला पॉइंट है। ऐसा करते हैं, बिल्डिंग वाला पॉइंट जल्दी से ख़त्म कर देते हैं, फिर आखिरी एक पॉइंट, हाँ सैलरी का भी है एक पॉइंट, सैलरी का भी है अभी, बिल्डिंग का ख़त्म कर देते हैं पहले। बिल्डिंग स्टैंड इन बुक्स 50,000 है, 5% का डेप्रिसिएशन है, इसको तो सीधा ही कर लेंगे हम। ओपनिंग में लिखो बिल्डिंग को, ओपनिंग में बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने थी बिल्डिंग, बिल्डिंग 50,000 है, 5% का पूरे साल का डेप्रिसिएशन है। एक मिनट, डेप्रीशिएशन 5%, तो 2,500 हो जाएगा, 2,500। तो क्लोजिंग में बिल्डिंग कितने की बचेगी, 447,500, 2,500 का डेप्रीशिएशन हो गया। तो डेप्रीशिएशन यहाँ पर, इधर डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग, आप अकाउंट भी बना सकते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अकाउंट बना के भी अगर करेंगे तो ये इम्पैक्ट आएगा। सर नहीं समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग हमारा डन हो गया है, ये हमारा पहले ही हो गया था। अब हमारा बचा है 2 पॉइंट, सेकेंड एडजस्टमेंट बची है, सैलरी कर लेते हैं, म्युनिसिपल टैक्स करेंगे सबसे बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट हो जाएगा। तो ₹500 फॉर सैलरीज आर आउटस्टैंडिंग, इसको अगर आप सीधा भी करना चाहते हैं तो सीधा भी हो जाएगा। ये 500 रुपये की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो ये जो सैलरी है ये चली जाएगी आपकी कहाँ पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहाँ पे 2 सैलरीज। भाई 6,000 की सैलरी तो हमारी पे हो गई थी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है, कितनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, 500 रुपये की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो कितनी होगी, 6,500 की, क्योंकि देखो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा। और सर इसकी आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इम्पैक्ट भी डाल देना, हाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये। तो देखो अगर कोई बच्चा फिर भी कंफ्यूज हो रहा है तो लो भाई, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ पे सब चीज़ों का समाधान है। यहाँ पे लिखो सैलरीज। क्या तुम्हें खर्चा अकाउंट मैंने बनाना सिखा रखा है, हाँ सर बनाना बिल्कुल बता रखा है। अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट का उल्टा है, सब्सक्रिप्शन में इधर होता था रिसीट एंड पेमेंट, तो इधर लिख दो इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर होता था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर लिख दो रिसीट एंड पेमेंट। इधर क्या थे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, ये आपका लायबिलिटी हो गया ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या हो गया, लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग, ये मैं रफली बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, एडवांस के कोई बैलेंस है नहीं इसमें। अब ये बताओ, क्वेश्चन ने ओपनिंग बैलेंस तो दे नहीं रखा, उसने कहा है आउटस्टैंडिंग 500 बैलेंस दिया है, और रिसीट पेमेंट में कितना है, 600, हाँ 6,000 था शायद, 6,000। रिसीट पेमेंट क्रेडिट था, यहाँ पे आगे डेबिट, जो हमें सैलरी पे करी है, पेड। दोबारा देख लो, एडवांस के बैलेंस होते तो यहाँ और यहाँ आते, मैंने वो यहाँ पे लिखे नहीं क्योंकि दिए नहीं है। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, अगर देता तो उसको भी हम कर लेते, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का बैलेंस मैंने यहाँ रख दिया। तो मुझे बताओ अब यहाँ पे एक ही फिगर तो बची, कितनी आएगी, 6500। 6,500 क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट हुआ, चेक कर लो, हो गया है। उसके बाद चेक करो रिसीट एंड पेमेंट में क्रेडिट, वो वहीं से हमने लिया था, छोड़ दो। हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जा चुका है क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी जा चुका है, हमने लिखा है, तो वो मैंने डायरेक्ट करा है। अगर डायरेक्ट करने में दिक्कत होती है स्टार्टिंग लेवल पे, तो आप अकाउंट बना के कर सकते हो, जरूरी नहीं आप एक प्रॉपर अकाउंट बनाओ, एक चुटकी अकाउंट बना लिया करो छोटा सा रफ में, पूरी बातें लिखने की जरूरत क्या है। ओके सर, ओके समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अकाउंट सब चीज़ों का समाधान है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ। सैलरी हो गई है, म्युनिसिपल टैक्सेस। अब म्युनिसिपल टैक्सेस में यहाँ पे 500 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स पे करा है, चेक करो म्युनिसिपल टैक्स 500 रुपये का पे हुआ है, और नीचे ये लिखता है
म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू ₹400 पर एनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 400 रुपये पर एनम हैव बीन पेड अप टू 30 जून 2017। ओके, तो एक काम करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स एक एक्सपेंस है, तो मैं आपको यहीं से समझाने वाला हूं, इसको यहां पे कर देते हैं। चलो यहाँ देखो, म्युनिसिपल टैक्स आपका वो कह रहे हैं 400 रुपये हमारा एक साल का यहाँ पर है, एक साल का म्युनिसिपल टैक्स 400 रुपये है। कैसे पता लगा सर? यहाँ 30 जून 2017 तक 400 रुपये, यानी 400 रुपये जो पे हुए हैं, वैसे तो 500 टोटल पे हुए हैं, लेकिन उसमें से जो 400 पे हुए हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पे हुए हैं। हमारा साल तो यहाँ पे खत्म हो जाता है 31 मार्च 17 को। अब यानी इसका मतलब ये हुआ 1 जुलाई को पेमेंट यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 30 जून अगले साल तक 400 रुपये करी गई है, ये 400 रुपये है। यानी इससे हमें पता लगता है एक साल का 400 रुपये का है। यहाँ पे देख लो, म्युनिसिपल टैक्सेस अमाउंटिंग टू 400 पर एनम, 400 जो म्युनिसिपल टैक्स है वो एक साल का है, और जो यहाँ एक साल कंप्लीट हो रहा है वो कब कंप्लीट हो रहा है? 30 जून 2017 तक। तो मुझे बताओ ये जो है यहाँ वाला जो पोर्शन है ये तो एडवांस में कंसिडर होना चाहिए। इस साल के लिए एडवांस कितने महीने बनते हैं? अप्रैल मई जून, 3 महीने बनते हैं। तो एक काम करते हैं, इस पोर्शन का हम देखते हैं 400 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, यूनिटरी मेथड से हमने निकाला तो वो आता है 100 रुपये। 400 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3, तो 100 रुपये आता है। तो 100 रुपये हमारा प्रीपेड है, 100 रुपये क्या है? एडवांस है। लेकिन उन्होंने पे 500 क्यों करा है? उन्होंने यहाँ से यहाँ तक तो इतना पे कर दिया, और उन्होंने ना ये 3 महीने जो स्टार्टिंग के थे अप्रैल मई जून, इनका 400 रुपये एक साल का, तो 3 महीने का कितना हो गया? 100 रुपये। तो 100 रुपये इस चीज़ का पे करा है, तो उन्होंने टोटल ना 500 पे करा है, क्योंकि 100 रुपये अप्रैल मई जून का है, और जो जुलाई से लेकर 30 जून तक, यानी उन्होंने पहले साल में, मैं आपको सिंपल बताऊं, उन्होंने 15 महीने का पे करा है, अप्रैल से लेके, और फिर पूरा एक साल का पे करा है। तो सर ये बताओ इसका अकाउंट आप कैसे बनाओगे? म्युनिसिपल टैक्सेस इस चैप्टर में आपको हर अकाउंट बनाना आना चाहिए, फिक्स एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, जो कि बहुत सिंपल सा होता है, वैसे मैंने बनवाया नहीं है, समझा दूंगा अगर कभी आएगा तो। और आपका एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट भूल भी जाओ तो सब्सक्रिप्शन का उल्टा कर देना, हो जाएगा। इधर क्या लिखेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सब्सक्रिप्शन में रिसीट एंड पेमेंट होता था। इधर सब्सक्रिप्शन में क्या होता था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इधर लिख दो रिसीट एंड पेमेंट। ये क्या है? ये है पेड, खर्चा जो ड्यूरिंग देयर पे हुआ, ये जो बनता है। इधर आते हैं बैलेंस आउटस्टैंडिंग के, बैलेंस सीडी। इधर बाई बैलेंस बीडी। हो सकता है कोई बच्चा इतना सारा देख के ना बोर हो रहा हो, लेकिन भैया कॉन्सेप्ट आपके यहीं से स्ट्रॉन्ग होंगे। ये चैप्टर आपका मजे मजे में करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस हवाबाजी में हो कि ये चैप्टर तो ऐसे ही हो जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आप कर लोगे, और बीकॉम लेवल पे तो खास तौर से। एडवांस के किधर लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी, ये एडवांस है। एडवांस के इधर क्यों आए? क्योंकि एसेट है, खर्चा एडवांस में पे करना क्या होता है? एसेट, इसलिए डेबिट पे आते हैं एसेट के बैलेंस। और खर्चा आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या होती है? लायबिलिटी, इसलिए यहाँ आते हैं। मैं कदम कदम पे हर एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट ना हिले। बाई बैलेंस सीडी एडवांस। अब यहाँ पे जो जो आपके पास है, आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पे नहीं है, आउटस्टैंडिंग को हमने डैश लगा दिया, या लिखते भी नहीं, समझाने के लिए लिख दिया। पेड कितना हुआ? इन रिसीट एंड पेमेंट में दिया था ना पेड 500 रुपये, तो ये क्रेडिट है, तो डेबिट ये कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया 500 रुपये, वहीं से तो आया। उसके बाद यहाँ पे एडवांस हमने अभी भी निकाला था 100 रुपये,
एडवांस चेक कर लो, ये निकाला था ना 400 रुपये, एडवांस हमने निकाला 100 रुपये, ठीक है, क्लोजिंग में एडवांस। उसके बाद और कुछ यहाँ पे ओपनिंग में एडवांस वगैरह कुछ दिया नहीं था और कुछ था नहीं, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है 400 रुपये। तो अब इसकी पोस्टिंग कर दो फटाफट से, रिसीट एंड पेमेंट में तो दिया ही हुआ है, छोड़ दो। और क्या होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में एडवांस जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्सेस, 400 क्या था 100 रुपये। आप चाहो तो ना इसको एज इट इज़ भी नीचे उतार दिया करो, ये एसेट साइड पे जाएगा, ये लायबिलिटी साइड पे जाएगा। अब एसेट साइड पे 100 रुपये गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, इधर वाला जो बैलेंस होता है वो कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट साइड पे जाएगा वो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट यहाँ पर है इस अकाउंट में, तो डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या लिखेंगे सर, म्युनिसिपल टैक्सेस, ₹400। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, अगर होता तो हम डाल देते। चलो जी, अब लंबी सांस लो, हो गया पूरा क्वेश्चन। बड़े क्वेश्चन होते हैं भाई, टाइम लगता है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं छूटी है और सारे ही पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो चलो जल्दी से इसकी पैकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करके इधर निकालना है कैपिटल फंड। सर इसी के लिए बना रहे थे क्या ओपनिंग बैलेंस शीट? यस, इसी के लिए बना रहे थे। ये सारा वर्किंग नोट का पार्ट चल रहा है जो क्वेश्चन ने हमसे नहीं पूछा। पूछ लेगा तो फिर ये वर्किंग नोट में नहीं लिखना है आपको। 10,250 ये आ गया 61,150, 61,150। आंसर में एक बार देख लेते हैं, अच्छा रहेगा। 61, हाँ ये रहा ना 61,150। देखो ओपनिंग बैलेंस शीट बना रखी है ना उन्होंने, 61,150, 61,150 टोटल में लिख दो, 61,150 यहाँ लिख दो। चलो अब सीधा कहाँ आ जाएगा, कैपिटल फंड किधर आएगा, यहाँ पर आएगा। यहीं के लिए तो निकाला था कैपिटल फंड, 61,150। ओके, फिर उसके बाद एरो लगा दूं क्या? हाँ एरो लगा देता हूँ, कभी कभी ना बच्चे भूल जाएंगे। लो भाई, ये यहाँ से आया। फिर उसके बाद अब जल्दी से आप यहाँ पे इसका टोटल करो, 5,400, 9,500, 450, 500, 25,000। टोटल जो आया है 40,850, 40,850, 800, 4500, 1500, 3500, 1400। ओहो, कैलकुलेटर पे भी भैया हाथ साफ करो, कैलकुलेशन किया करो साथ साथ। अरे यार फिर गलती हो गई। 400, जल्दीबाजी में गलती हो रही है। 1500, 3500, 1400, 2500, 6,500 और 400। 20,700 डेबिट साइड का आ रहा है, तो 40,850, 20,150 आ रहा है नेट सरप्लस। देखें आंसर में देख लेते हैं। चलो पहले लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दो 20,150, 20,150 टू सरप्लस। टोटल में कितना आ गया? 40,850। एक बार देख लें जरा, आंसर में 20,150 ही आ रहा है क्या? ओ शिट, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया भाई। ये तो 19,750 आ रहा है, 19,750। तो कहाँ गड़बड़ हो गई है? सैलरी हो गई 6500 रुपये की, जनरल एक्सपेंस 800 रुपये का हो गया है, 1500 न्यूज़पेपर,
फिर उसके बाद 400 रुपये म्यूनिसिपल टैक्स, ठीक है हो गया। फिर उसके बाद 4500 रुपये एंटरटेनमेंट, अच्छा ये रहा। फिर उसके बाद 3500 रुपये चैरिटी, हो गया ये भी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 1400 रुपये, ये भी हो गया। फिर डेप्रेशन बिल्डिंग 2500। अरे यार सब कुछ तो ठीक है, गलती हो गई है कैलकुलेशन में, एक बार दोबारा। $19,750, देखिए हाँ अब ठीक आ रहा है। ओहो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, 19,750, 19,750। तो यहाँ पे सरप्लस 19,750, 19,750 प्लस 61,150, ये आएगा 80,900 प्लस 500 प्लस 600, 82,000 इसका टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का। एसेट साइड का देखते हैं, 47,500, 20,000, 500, 5,000, 100 रुपये, 8,900। और ये कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आपका 82,000 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इनकी बैलेंस शीट का 82,000 डन, बिल्कुल ये हमें हमारा मैच हो गया है, ठीक है ना। चलो सर एक काम करो, एक बार इसका ना जूम आउट कर दो। लो जी जूम आउट कर लिया है, देखो ये पूरा क्वेश्चन हमारा बना है। अब इसमें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर बात है कि आप यहाँ पर कौन से अकाउंट स्किप करना चाहते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट आप नहीं भी बनाओगे तो काम चलेगा, डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये दोनों अकाउंट क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, म्यूनिसिपल टैक्स भी आप प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे इसको हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, लेकिन सब्सक्रिप्शन में क्योंकि लिंकेज बनानी है तो वहाँ पे शॉर्टकट आप ना ही लगाओ तो अच्छा रहेगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कहाँ मुझे शॉर्टकट लगाना है, कहाँ अकाउंट बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, तो उसमें कोई इशू रहने वाला नहीं है, ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, अपना फीडबैक ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर किया करो यार, मोटिवेशन लेवल थोड़ा बढ़ाया करो। और सर एक काम करो, इसका ना आंसर भी हमें दिखा दो। लो मैं आंसर भी इसका दिखा देता हूँ क्योंकि आपको पता लगना चाहिए बुक की प्रेजेंटेशन क्या है। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, आप देख लो फटाफट से, इन्होंने एडलेस यहीं पे कर रखा है और बैलेंस शीट ये इन्होंने बना रखी है यहाँ पर। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ये नीचे ओपनिंग बैलेंस शीट बना रखी है यहाँ पर, इतनी ये वाली। बाकी इन्होंने और कुछ भी इसमें नहीं बना रखा, सारा का सारा प्लस माइनस का करके कर रखा है। तो भाई ये लोग एडवांस हैं, आप नॉर्मल ही धीरे धीरे किया करो, ठीक है। आप भी एडवांस लेवल पे चले जाओगे, बट स्टार्टिंग में आप अपने वर्किंग नोट प्रॉपर अच्छे से बनाओ, अकाउंट बना के काम करो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।